you students? Hope you all are fine and safe inshallah. Today the topic of our video is switch statement. Switch statement is also a part of conditional control structure. As we discussed in our previous video, that what is the conditional control structure and why it has been used. And in last video we have been discussed there are a lot of tools which are used in conditional control structure, and that under those tools we have discussed if else and else if statements, and now today we have discussed the switch statement. Switch statement हमारे पास is similar to else if statement. We can call as similar to else if statement. Why it is called as similar to else if? Because as we discussed in last video that in else if statement we have a multiple statements parameter found over there. हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस थी मूव ऑन करने के लिए, तो हमने else if इस्तेमाल किया था. और यहां पर भी हमारे पास स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी. और स्विच स्टेटमेंट हमारे पास नॉर्मली जो इस्तेमाल किया जाता है वो वेरिएबल की वैल्यूज को मैच करके इस्तेमाल किया जाता है. हमने इफ एल्स के साथ देखा था, मैं बार बार इफ एल्स को और स्विच को कंपेयर कर रहा हूं ताकि वी हैव वेरी मच क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट दीज टू डिफरेंट टूल्स. कि हमारे पास इफ एल्स के अंदर हमारे पास कंडीशनल एक स्ट्रक्चर बना होता है, एक हमारे पास एक्सप्रेशन बनी होती है जिसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये साइन इस्तेमाल करते हैं. हियर वी आर नॉट यूजिंग सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कि हम रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करें, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह के हम कोई सिंबल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे स्विच के साथ. हम स्विच के साथ जो इस्तेमाल करते हैं बेसिकली हम उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. हम देखते हैं कि जनाब वेरिएबल की वैल्यूज जो उसके अंदर दी गई हैं वो स्विच स्टेटमेंट की किस क्लास या किस केस से मैच करता है. हम देखते हैं इसमें जनाब स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करता है. स्विच स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? इट इज बेसिकली यूज्ड टू स्विच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये स्विच करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए. That's why it's called as switch. इसको मैं इसलिए switch कहता हूं, यानी स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 या स्टेटमेंट नंबर 3. यानी मैं अगर स्विच स्टेटमेंट की बात करूं तो बेसिकली मैं स्विचिंग कर रहा हूं इन बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस. मैं डिफरेंट ऑप्शंस पे स्विच करने की बात कर रहा हूं. That's why this statement is called as switch statement. Now we have discussed the syntax of switch statement. हम देखते हैं syntax क्या कहता है स्विच स्टेटमेंट का. यहां मैं syntax की बात कर रहा हूं. हम कह रहे हैं स्विच स्टार्ट करेंगे और स्विच के बाद हम चेक करेंगे कि जनाब इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है. हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल मौजूद है एनी वेरिएबल. हम एक्सप्रेशन चेक करेंगे, देन हमारे पास क्या है, फिर हम इसके ब्रैकेट्स स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास सिंटैक्स विजिबल है या नहीं है. उस सिंटैक्स के बारे में अगर बात की जाए तो वो सिंटैक्स हमें नजर आता है कि हम उसको डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड दैट इज कॉल्ड एज केस. हम केस के जरिए उसको डिफाइन करते हैं और केस के बाद हम बताते हैं कि उसके आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं है. कांस्टेंट वैल्यू 1 है और हम उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे. यहां पर मेरी एक सर्टेन स्टेटमेंट्स होंगी जो एग्जीक्यूट करेंगी. और इसके बाद अगर केस नंबर 1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो हम जाएंगे केस नंबर 2 पे, दैट इज अनदर कांस्टेंट वैल्यू. कोई भी कांस्टेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है. और उसके बाद उसकी अगर ये प्रूफ हो जाता है तो फिर इसके अंदर कोई स्टेटमेंट मौजूद है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा. और फाइनली ये मूव ऑन होते हुए आखिर में आ जाएगा डिफॉल्ट पे. डिफॉल्ट इज व्हाट? डिफॉल्ट हमारे पास बेसिकली is a purpose just like else. जैसे मेरे पास else था इसी तरह से मेरे पास यहां पर डिफॉल्ट है. तो डिफॉल्ट हमारे पास अगर इनमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता तो हम चले जाएंगे किस तरफ? डिफॉल्ट में. जैसे हमने देखा था else if में अगर कोई केस प्रूफ नहीं होता तो हम चले जाते हैं फाइनली else की तरफ. यहां भी वही वाली बात है, अगर डिफॉल्ट में कोई केस प्रूफ नहीं होता तो हम चले जाते हैं अपने
सॉरी केस में कोई चीज प्रूफ नहीं होती, हम चले जाते हैं डिफॉल्ट की तरफ, और फाइनली डिफॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट मेंशन होती है फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और यहां पर आके हम अपने इसके कर्ली ब्रैकेट या इसके स्कोप को या इसकी बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं। ये तो मेरे पास था इसका सिंटैक्स। मैं इसकी अगर बात करूं, दिस इज कॉल्ड एज सिंटैक्स। ये तो था स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं आगे, तो मेरे पास फिर इसका आता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अगर मैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखता हूं, अब यहां हम प्रोग्राम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट के लिहाज से कि स्विच स्टेटमेंट में प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। हेडर फाइल्स, जैसे हमारे पास वैसे आपको पता है हेडर फाइल स्टार्ट में यूज की जाती है, और हेडर फाइल्स के बाद मैंने स्टार्ट किया वाइड मेन वाइड, देन मैं बॉडी ऑफ मेन में आ गया हूं, और बॉडी ऑफ मेन में आके मैं यहां पर एक वेरिएबल दे रहा हूं जिसका नाम है एनी नंबर। मैं इसको नम के नाम से स्टार्ट कर रहा हूं। num इज अ वेरिएबल नेम, उसके टाइप है इंटीजर, और यहां पर आके मैं इसको लिख रहा हूं प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, और मैंने यहां पर आगे क्लोज किया। फिर मैंने कहा स्कैन एफ। अब मैं यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेना चाह रहा हूं, और उस वैल्यू को उठा के मैं रखूंगा अपने वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है num, जिसको मैं नम का नाम दे रहा हूं, उसके अंदर मैंने रखा इसको। अब मैं फाइनली इस नम नाम के वेरिएबल को स्विच स्टेटमेंट से अप्रूव करूंगा। मैंने लिखा num नम, और फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, और मैंने कहा केस वन। हम यहां पर थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं, इसमें जरा मेंशन कर लेते हैं एंटर 1 और 2 ऐसे लिख लेते हैं। फिर मैं यहां पर आगे कह रहा हूं केस 1। बेसिकली केस 1 इज नॉट 1, बेसिकली दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ नम। केस 1 अगर आ जाए तो क्या करना है, प्रिंट you have typed 1. Case 2, print f, you have typed 2, and finally default printf you have typed invalid number. Invalid number. Then case is over, sorry, switch is over, and get ch and program is over. यहां पर बात करते हैं हम प्रोग्राम के आउटपुट की। यहां फर्स्ट स्टेज में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मेमोरी के अंदर, ये मैं मेमोरी बना रहा हूं, मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बनेगा जिसका नाम होगा नम, इसका नाम है नम। सेकंड नंबर स्क्रीन पे चले जाते हैं, तो स्क्रीन पे मेरे पास आउटपुट जनरेट होगा, एक लाइन प्रिंट होगी एंटर 1 और 2, और यहां पर कर्सर वेट करेगा मेरे इनपुट का, और मैंने इसको इनपुट दिया फॉर एग्जांपल 2, मैंने इसको 2 इनपुट दिया और एंटर प्रेस किया तो 2 वैल्यू चली गई मेरे पास मेमोरी के अंदर जो था हमारे पास नम के नाम से बॉक्स। ये मेरे पास स्क्रीन है। उसके बाद मैं देखता हूं कि जनाब मेरी कंडीशन स्टार्ट होती है स्विच। कहां पर स्विच करना है, जो नम के अंदर वैल्यू रखी हुई है उस वैल्यू पे स्विच करना है। नम में यानी नम के नाम का जो बॉक्स है उसमें जो वैल्यू रखी हुई है उस वैल्यू पे स्विच करने का नाम स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट। अब यहां पर मैं स्विच करवा रहा हूं उसको उस वैल्यू पे जिस वैल्यू को मैंने नम के अंदर रखा हुआ है।
अब देखिएगा यहां पर आके चेक करता है केस 1, क्या ये 1 मैंने इसके अंदर क्या है था, यहां से गौर से अगर देखें तो यहां पर रखा है 1, तो क्या ये 1 के बराबर है, नो। तो इस कंडीशन में इस केस पे नहीं जाएगा, वो ये स्टेटमेंट छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट इस पे आके देखते हैं तो नया केस लिखा हुआ है, वो है केस 2। चेक करो क्या ये 2 जो है ये नम में रखा हुआ है, बेसिकली ये वैल्यू चेक कर रहा है, क्या ये केस से मुराद है, चेक करेगा कि इसकी वैल्यू 2 है, नम की वैल्यू 2 है। अब ये नम की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा, यू हैव टाइप 2। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ना मैंने 1 दिया ना मैंने 2 दिया, मैं यहां पर एक नई फिगर दे रहा हूं, मैंने यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं 5 दे देता और इसके अंदर चला जाता 5। तो ऐसी कंडीशन में ना केस नंबर 1 चलता ना केस नंबर 2 चलता, वो कहां चला जाता, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट पे आगे प्रिंट करता यू हैव टाइप इनवैलिड नंबर, इसलिए मैं डिफॉल्ट लगाता हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डिफॉल्ट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें लगाइए, आप नहीं लगाना चाहते नहीं लगाइए। अगर आपको याद हो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर इफ एल्स की बात की थी मैंने, तो इफ एल्स के अंदर एल्स लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो खाली इफ लगा के आप कंडीशन को प्ले कर सकते हैं। यहां भी स्विच के साथ डिफॉल्ट लगाना चाहते हैं, आपका पर्पस पूरा होता है, ठीक है। अगर आप डिफॉल्ट नहीं लगाना चाहते तो नो वरीज, डिफॉल्ट को स्किप कर दें और आप खाली स्टेटमेंट को ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम यहां पर एक नई चीज की बात कर रहे हैं, वो है ब्रेक स्टेटमेंट। स्विच के साथ एक नई स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है, वो क्या होती है, ब्रेक। ब्रेक कब इस्तेमाल होती है कि जब मैं किसी कंडीशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि जब मैंने कहा ये केस प्ले हो जाए और केस प्ले होने के बाद इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ, यानी केस 1 अगर प्ले हो जाए, केस 1 की कंडीशन ट्रू हो जाए तो उस वक्त क्या करें, उसके बाद इस स्विच स्टेटमेंट को क्लोज करके बाहर आ जाए। अगर क्लोज ना, अगर ये स्टेटमेंट प्ले नहीं होगी तो ब्रेक भी प्ले नहीं होगा। मैं ब्रेक को यहां भी लिख सकता हूं, मैं ब्रेक को यहां भी लिख सकता हूं, उसके नीचे भी लिख सकता हूं। अगली बात केस 2, इसके आगे मैं ब्रेक लगा देता हूं। अगर केस 2 प्ले हो जाए, अगर केस 2 प्ले हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी क्या कर देना, ब्रेक कर देना। ब्रेक से क्या मुराद है कि ये स्टेटमेंट से बाहर ले आना, किस स्टेटमेंट से, स्विच की स्टेटमेंट से बाहर ले आना। और फाइनली जब कोई भी केस नहीं चल रहा तो फाइनली डिफॉल्ट चलेगा, और डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट ऑलरेडी लास्ट में है, इसके बाद वैसे ही स्विच स्टेटमेंट खत्म हो रही है। डिफॉल्ट से पहले जितने भी केसेस हैं उसमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाई जाती है ताकि अगर वो कंडीशन प्रूफ हो जाए, चल जाए, तो उसके बाद उस स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट करके वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। हम चल रहे हैं अपनी कैरेक्टर मैचिंग की तरफ कि हम स्विच स्टेटमेंट के साथ कैरेक्टर्स को कैसे मैच करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं हेडर फाइल की। हेडर फाइल वैसी आएंगी हमारे पास, वाइड मेन वाइड की बात करें तो वाइड मेन वाइड लिखा हमने, और फिर हमने कहा कि यहां पर बॉडी ऑफ मेन स्टार्ट किया और हमने एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर, उसका नाम था ch। इस कैरेक्टर में हमने इनपुट लेंगे printf, और printf के बाद एंटर योर ग्रेड, एंटर योर ग्रेड, और हमने इसको ओवर किया scanf %c एड्रेस ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम ch। यहां पर आके मैं स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहा हूं और यहां कंपेयर करूंगा मैं किसके साथ, ch के साथ। क्यों, ch मेरे पास वेरिएबल है, ये वही वेरिएबल है जो ऊपर बनाकर आया हूं। ch के साथ अपनी वैल्यूज को कंपेयर करूंगा और यहां पे मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए और मैं कह रहा हूं केस 1 नहीं, क्योंकि कैरेक्टर है तो मैं कह रहा हूं मैच किससे करूंगा, कैरेक्टर्स के साथ। अब वो क्या है, a। अगर a हो, ch के अंदर अगर a हो तो क्या करना, printf एक्सेलेंट। केस अगर ch के अंदर b हो
प्रिंट एफ, वेरी गुड। और याद रखिए मैं इसका ब्रेक भी लगाता जा रहा हूं ताकि हमारी प्रैक्टिस श्योर रहे। ब्रेक हम जरूर लगाएंगे। फिर हमने कहा केस बी, इसके आगे भी हमने ब्रेक लगा दिया। और फिर मैं कह रहा हूं केस सी, प्रिंट एफ, गुड। और यहां पर आके मैंने ब्रेक कर दिया। और फाइनली डिफॉल्ट में आके मैंने कहा प्रिंट एफ, वर्क हार्ड। और यहां मैंने स्विच स्टेटमेंट को खत्म किया, गेट सी एच लगाया और मैंने मेन प्रोग्राम को भी खत्म कर दिया। तो मेरे पास ये प्रोग्राम मैंने लिखा है कैरेक्टर मैचिंग के लिए। कैरेक्टर सी एच के अंदर मैं कोई भी अल्फाबेट दूंगा अपने ग्रेड के मुताबिक। मैंने ग्रेड के लिए दिया ए अगर मैंने दिया तो मेमोरी के अंदर बात करूं तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहां पर ले लेते हैं हम। मेरे पास सी एच का नाम का बॉक्स है, सी एच के बॉक्स के अंदर मेरे पास चला गया है ए, और फिर मैं स्क्रीन पे जा रहा हूं और स्क्रीन पे मेरे पास है क्या प्रिंट करेगा। पहले मैंने प्रिंट कराया एंटर योर ग्रेड। एंटर योर ग्रेड के बाद वो आ जाएगा हमारे पास सी एच के अंदर। एंटर योर ग्रेड आ गया। ग्रेड के बाद यूजर ने यहां से इनपुट दिया और इनपुट पर उसने दिया ए, एंटर प्रेस किया, ए चला गया हमारे पास सी एच के बॉक्स के अंदर। याद रखिएगा मेमोरी और स्क्रीन हमारे पास साथ साथ चलती रहेगी। एंटर योर ग्रेड हो गया, ए आ गया। ए के बाद ए कंपेयर होने जाएगा केस ए। अगर सी एच के अंदर ए मौजूद है तो क्या करना, प्रिंट एफ, स्क्रीन पे प्रिंट कर दो एक्सीलेंट। अगर केस के अंदर यानी सी एच के अंदर, केस से मुराद है अगर सी एच के अंदर ये वाला केस अगर अप्रूव नहीं होता, अगर केस में हमारा सी एच के अंदर ए नहीं होता, बी होता, तो इसको नीचे प्ले करता, वो यहां पर आ जाता। तो क्या सी एच के अंदर बी है, अगर बी होता तो प्रिंट करता वेरी गुड। तो यहां पर हमारे पास केस में सी एच के अंदर ए था, ए को प्रिंट किया उसने, एक्सीलेंट लिखा और ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा तो वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और यहां पर आके हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ना अगर एग्जांपल देते हैं, ना ए होता, ना बी होता, ना सी होता, कोई डी ग्रेड डालता या ई ग्रेड डालता तो उसके पास ना इस केस पे जाता, ना इस केस पे जाता, ना इस केस पे जाता, वो चला जाता डिफॉल्ट पे और वहां प्रिंट करता वर्क हार्ड और फिर हमारा प्रोग्राम क्लोज होता। यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर यूजर ने कैपिटल की जगह स्मॉल ए दे दिया, इंपॉर्टेंट बात है गौर से सुनिएगा कि ये अगर कैपिटल की जगह स्मॉल ए दे दिया तो इनमें से ना ये प्ले होगा, ना ये प्ले होगा, ना ये प्ले होगा, डिफॉल्ट पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैच कर रहा है इस कैपिटल ए को, कैपिटल बी को, कैपिटल सी को मैच कर रहा है, स्मॉल को मैच नहीं कर रहा है। और ये बात यूजर को नहीं पता, यूजर तो ए डाल रहा है। तो लिहाजा यहां पर कंडीशन में थोड़ी सी अगर अमेंडमेंट कर लूं तो ज्यादा बेहतर है। वो क्या, मैं केस के साथ ये ए भी लिख लूं और ये वाला ए भी लिख लूं, केस बी के साथ ये वाला बी भी लिख लूं और ये बी भी लिख लूं, केस सी के साथ कैपिटल सी भी लिख लूं और स्मॉल सी भी लिख लूं। अब बात कॉम्प्रिहेंसिव हो गई कि चाहे कैपिटल ए हो चाहे स्मॉल ए हो, एक्सीलेंट प्रिंट करना है। कैपिटल बी हो स्मॉल बी हो, वेरी गुड प्रिंट करना है। तो ये हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट थी जिसकी मदद से हम जो है अपने ग्रेड्स प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्लियर होगी इंशाल्लाह। एनीवे कोई और आपको क्वेरी हो, कोई और प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। कीप इन टच विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।